अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अमजद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले देखने वालों को सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और ईद के पहले जो 2 दिन थे उन दिनों में मेरी कुछ मसरूफियत थी ईद की वजह से, इस वजह से मैं वीडियो नहीं लेके आ सका। और अभी जो मैं आपके सामने अपडेट्स लेके आ रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ। तो इसमें मैं बात करूँगा खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब की, जैसे कि मैंने अभी लास्ट वीडियो में अपने जिक्र किया था कि आने वाली जो सूरत हाल है वो किस कैटेगरी की होगी, उसमें कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें जिक्र करूँगा आपके साथ, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था IMF के हवाले से कि अभी जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक ऐलान किया कि जी हमें IMF की तरफ से $3 अरब जो है ना इसका माहिदा हो गया है, तो वो बड़ा खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए और उससे काफ़ी सारी जो है ना सहूलियत हो जाएंगी हमारी मीशत में। तो मैं आपको पहले की तरह बता दूं जो मैंने प्रेडिक्शन ऑलरेडी की हुई थी अपनी इसमें पाकिस्तान की जो है ना माशी सूरत के हवाले से, तो मैं उसमें दोबारा अभी भी कायम हूँ कि पाकिस्तान में अभी महंगाई का जोर बढ़ना है। और ये जो भी IMF के साथ माहिदा हुआ है, इस माहिदे को खैर मैंने अभी डिटेल्स इसकी पढ़ी नहीं है, ख़ास मैंने अभी कुछ चीज़ें हाईलाइट्स बस पढ़ी थी, लेकिन जो जायचा है पाकिस्तान का उसके मुताबिक जो चीज़ें मैंने बोली थी वो होनी ही हैं। अभी इसमें आप देखेंगे फ्यूल की प्राइसेस भी जो है ना वो अप डाउन हो सकती हैं, बढ़ेंगी, कम होने के चांसेस तो मुझे खैर कम नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा महंगाई का तूफान एक आने वाला है बड़ा हैवी किस्म का, और चीज़ें महंगाई होंगी, महंगी हो जाएंगी। और इसके अलावा अल्टीमेटली नुकसान इसका गरीब कौन है, और जो आम तबका है, मिडिल क्लास तबका है, जो सारा दिन मेहनत करता है, 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करते हैं और अपनी पूरे दिन की मेहनत के बाद अपने बच्चों के लिए वो रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करते हैं, उनकी जो मसाइल हैं उसमें मज़ीद अभी जो है ना वो मैं बढ़ोतरी देख रहा हूँ। उसमें मज़ीद चीज़ें भी जो ना उसमें ऐसी चीज़ों से दो चार होंगे जिसमें उनके मसाइल बढ़ जाएंगे। बिजली की कीमतें हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। इसके बाद गैस का बहरान बड़ा शदीद चल रहा है, और गैस का बहरान तो खैर अभी वो किस वजह से है, वो इसका ताल्लुक पाकिस्तान के इस मीशत से नहीं है, उसका ताल्लुक कुछ और है। मैं इस पर बात नहीं करना चाह रहा, मैं सियासत पर नहीं आना चाहता। इसके अलावा फिर ये है कि इसमें आप देखेंगे कि जिस तरह टैक्सेस नए लग रहे हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस नए लग रहे हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैंने पाकिस्तान के ज़ायचे के हिसाब से इसकी प्रेडिक्शंस ऑलरेडी की थी। और इसमें समझ लें कि अभी बेहतरी की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, इसमें मसाइल अभी हैं। एक मेरे पास सवाल आया था कि जी पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा या इसकी तरफ जा रहे हैं, तो दिवालिया इससे ज़्यादा क्या होता है, हमने सिर्फ डिक्लेयर नहीं किया दिवालिया, तो हम उस वक्त हो गए थे जब खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी, और उसके चंद महीने बाद, 1-2 महीने बाद हम दिवालिया होना शुरू हो गए थे। तो आप देख लें कि पाकिस्तान की अपनी जो इस वक्त रिजर्व्स हैं, जो डॉलर्स पड़े हुए हैं, वो अपने ज़ाती तो नहीं हैं, 3-4 अरब डॉलर पड़े हुए हैं, जो वो भी मांगे हुए हैं, अपने नहीं हैं। और जबकि हमारे बाद जो मुल्क वजूद में है इस दुनिया में, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, दुबई है, सिंगापुर है, बांग्लादेश है, चाइना है, इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो हमारे पाकिस्तान के बनने के बाद दुनिया में इनका वजूद हुआ है। वो हमसे हज़ारों साल का फासला आगे तय कर चुके हैं, तरक्की पजीर हो चुके हैं, तरक्की याफ्ता हो चुके हैं, और हकूक़ सारे वहाँ मिलते हैं लोगों को। तो इसलिए पाकिस्तान में तो खैर मैंने अभी बताया था कि अभी जो हालात हैं, हर दफ़ा हम सुनते हैं कि पाकिस्तान बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो मैं इसको नाजुक दौर नहीं कहूँगा, मैं नाजुक से भी को नीचे की बात की जा सके तो हम उस दौर से गुजर रहे हैं, और इसमें मज़ीद अभी हम लोगों ने पिसना है, अभी हम लोग मज़ीद इसका सामना करना है। हमने जो है ना अभी जितनी भी हमारी जो क्या कहते हैं पाकिस्तान को चलाने वाले कर्ता धरते हैं, उनकी जो है ना अयाशियों का, उनके जो शाहाना स्टाइल हैं अपने हुकूमत चलाने के या ज़िंदगी गुजारने के, तो उसके टैक्सेस हमने ही पे करने हैं, और हमारी टैक्सेस से उन्होंने अभी आगे अयाशियाँ करनी हैं। तो पाकिस्तान के जो जायचा ओवरऑल वो बड़ा कोई इतना अच्छा खास मुझे इस हवाले से, मीशत के हवाले से फ़िलहाल अच्छा नहीं लग रहा। तो ये इसमें मेन अपडेट मैंने आपको बताना चाह रहा था मैं, कि जो IMF के हवाले से था। तो अभी जो लोग समझ रहे हैं कि IMF से पैसे मिल रहे हैं या मिलने वाले हैं तो हम बड़े अच्छे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप देख लें, मैं एक खबर पढ़ रहा था कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है वो भी गिरवी दिखवा दिया गया है, और उसके एवज भी क्या बैकेंड पे मुआहदे हैं हमें नहीं पता। तो इस तरह की और भी अभी चीज़ें सामने आएंगी आहिस्ता आहिस्ता। तो वही बात आ जाएगी जैसा मैंने बताया था कि एक्चुअल में जो होगा वो दिखाया नहीं जाएगा, जो दिखाया जा रहा होगा वो एक्चुअल में होगा नहीं। खैर मैं आता हूँ खान साहब की तरफ। खान साहब के हवाले से मैंने प्रेडिक्शन की थी कि जिनका जो अपना पैदाइशी ज़ायचा है, जन्म कुंडली बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अभी भी कई मैं ऐसी वीडियोज़ देख रहा था, उसमें कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, और या कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, पाकिस्तान से बाहर के भी हैं, उन्होंने बड़ी ख़तरनाक पेशन गोइयाँ की खान साहब के बारे में। तो मैं उनके लिए भी कुछ चीज़ें करेक्ट करना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान
के अंदर जो खान साहब का ज़ायचा है पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तानी ज़ायचे के साथ जो कंपैरिजन अगर उनको किया जाए, तो खान साहब आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। जुलाई वाला महीना मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था पहले से ही कि जुलाई के महीने में बहुत सारी पेचीदगियाँ भी सामने आएंगी। हो सकता है खान साहब अरेस्ट भी हो जाएं जुलाई के महीने में, जिसके चांसेस मुझे कम नज़र आ रहे हैं, बट हो सकता है कि वो हो सकते हैं, क्योंकि दिखाना बहुत कुछ है और करना कुछ और है, तो दिखावे के लिए कुछ किया जा सकता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि पाकिस्तान की जो हमारी आवाम है ना, उसका एक बड़ा अहम किरदार होगा आने वाले चंद महीनों के बाद, कि हमारी जो अवाम है उनका जमे गफ़ीर एक बहुत बड़े पुरजोश तरीके से दोबारा से खान साहब के पीछे खड़ा हुआ। उसकी तैयारियाँ जो है पाकिस्तान के ज़ायचे में, खान साहब के ज़ायचे में स्टार्ट हो चुकी हैं। और मुश्तरी जब बेसिकली होता है सियारा है, तो मैं मोस्टली सियारों की बातें करता नहीं हूँ, तो जब वो मुश्तरी पावर में आता है ना, तो बड़े काम फिर जो है ना वो अपने हिसाब से करवाता है। उसका काम है ऑर्डर देना, तो वो ऑर्डर देता है और अपने हिसाब से काम करवाता है। तो अभी वो पावर में आ रहा है, इसमें इदारों को भी फ़ायदा होगा, जो इदारे हैं वो भी अपने कुछ हद तक पावर में आ जाएंगे, जिसमें और उसमें जो खान साहब हैं उनके हवाले से भी कुछ चीज़ें पावर में आएंगी। इदारों का जब मैं नाम लेता हूँ तो उसमें सबसे पहले मैं जो है ना इसमें कंसीडर करता हूँ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट का किरदार जो है मैंने पहले भी बताया था कि जो भी हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं जाते जाते अपने टेन्योर ख़त्म होने से पहले कुछ ऐसे फैसले दे के जाएंगे जो पाकिस्तान की तारीख में बड़े अच्छे भी हो सकते हैं और बड़े आप कह सकते हैं कि एक ताज्जुब वाले भी हो सकते हैं। बड़ा कुछ लोगों को अजीब लगेंगे, कुछ लोगों के लिए सरप्राइज़ होगा, और कुछ लोगों के लिए वो बड़ा क्या कहते हैं खुशी का बायस होगा, कुछ लोगों के लिए वो दुख का बायस होगा। तो किन लोगों के लिए क्या हो सकता है ये आप लोग डिसाइड कीजिएगा। इसके बाद है जी, इसमें एक मेरे पास सवाल आ रहा था बाद में कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो बात चल रही है। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि मिलिट्री कोर्ट्स का जो मामला है ना, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था ऑलरेडी कि मुझे मिलिट्री कोर्ट्स की जो केस अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें मुझे लग नहीं रहा, ऐसा ज़ायचे के हिसाब से नहीं मुझे नज़र आ रहा कुछ भी कि मिलिट्री कोर्ट्स बनेंगी। अगर बन भी जाती हैं तो वो इतनी की मौसर नहीं होंगी जितनी कि वो चाह रहे हैं कि इस तरह का काम हो जाए। देखिए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान के दुश्मनों के ख़िलाफ़ काम करने के लिए मैं हमेशा पाक फौज के साथ खड़ा हूँ, हमेशा अपने इदारों के साथ खड़ा हूँ। मेरे हमेशा उनके साथ जो है ना वो मेरा वोट रहा है उनकी तरफ। रियासत के लिए किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, पहले रियासत है फिर हम अगर हमारा इस वक्त पाकिस्तान आज़ाद ना होता, अगर हम अभी भी बज़ाहिर हम गुलाम नहीं हैं, मतलब इनडायरेक्टली तो हैं बट बज़ाहिर हम आज़ाद मुल्क हैं, तो अगर हम खुदा ना खास्ता आज़ाद ना होते तो अभी जो हशर होता ना हमारे पाकिस्तानियों का, वो शायद सीरिया और शाम से ज़्यादा ख़तरनाक होता, जो साजिशें तैयार की गई थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है, मैं उसमें ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा जो करप्ट अनासिर हैं, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो हमेशा अपने वतन के लिए सोचते हैं, हमेशा वतन के लिए अपना जागते हैं, हमेशा वतन के लिए अपना काम करते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, वो हमारी फर्स्ट डिफेंस लाइन है और उन्हीं की वजह से जो है ना हम आज़ादी की जो फ़िज़ा में यहाँ पे अपना जो है ना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनके लिए और जो हमारे जो शोधा हैं पाकिस्तान के जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं ज़िंदगियों की, और उनके जो आगे फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके माँ बाप हैं, बीवी हैं, बहनें हैं, भाई हैं, उनको भी मेरी तरफ से सलाम है कि उनका हौसला है कि उन्होंने अपने पैरों को कुर्बान किया पाकिस्तान की खातिर। तो एटलीस्ट उनके लिए जो है ना पॉजिटिव अपनी मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है व्यूवर से कि देखें 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। अगर कुछ लोग कुछ अनासर गलत हैं हमारे कुछ इदारों में, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा कुछ गलत होगा। ओवरऑल जो है ना चीज़ें कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि सारी चीज़ें अच्छाई की तरफ जाएँ। पाकिस्तान के ज़ायचे के हिसाब से जो मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा मुझे जो मैंने भी बात की है इसके ऊपर मुझे अक्सर मेरे पास कमेंट्स आ जाते हैं, मुझे लोग फतवा देते हैं कि जी मैं सर्विस फ्रंट का बंदा हूँ, या मुझे जो है ना वो मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है, या मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। देखिए मैं एस्ट्रोलॉजर बाद में हूँ, मैं अमजद मलिक बाद में हूँ, मैं पहले एक पाकिस्तानी हूँ। मेरी पहचान मेरे पासपोर्ट पे, मेरे ID कार्ड पे वो एज ए पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान जो है वो हमें कायद-ए-आज़म ने दिया, और उसके बाद जो हमारे इदारे हैं वो जैसे भी हैं, करप्ट हैं जैसे भी हैं, बट हमारे इदारे हैं। इस वक्त जो लोग ये समझते हैं कि ये हुकूमतें जो है ना निज़ाम हुकूमत चलाती है, तो उनके लिए गलतफहमी है। निज़ाम हमेशा ब्यूरोक्रेसी चलाती है, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे होते हैं नीचे बेसिकली काम करने वाले लोग हैं, असल काम वो कर रहे होते हैं। फैक्ट्री का एक मालिक हो ना अगर, तो वो बड़ा समझता है कि शायद फैक्ट्री मैं चला रहा हूँ, और एक दफ़ा अगर पूरी फैक्ट्री की लेबर इकट्ठी होकर, यूनियन इकट्ठी होकर एक तरफ खड़ी हो जाए ना, तो फैक्ट्री चंद सेकंड्स में बंद हो जाती है। फैक्ट्री का मालिक जितना मर्जी बड़ा अरबपति हो, जितना मर्जी बड़ा असर वसूख वाला हो, वो फैक्ट्री नहीं चला पाता, क्योंकि टीम वर्क होता है, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से जो लोग ये समझते हैं कि ये हुकूमतें निज़ाम चलाती हैं या कोई और तीसरी ताकत है अगर निज़ाम चलाती है, तो ये ऐसा नहीं है। निज़ाम चलता हमारा ब्यूरोक्रेसी के साथ, जो बेसिकली वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं। मैं खैर सियासत पर ज़्यादा नहीं जाना चाह रहा, मैं पाकिस्तान के ज़ायचे के अंदर रहूँगा
और खान साहब के जो इर्द गिर्द जो मामला चल रहा है मैं उसके ऊपर रहूँगा। मेरी किसी को अगर बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है ना एक दिल की बात शेयर कर रहा हूँ लोगों के साथ, आप सबके साथ। तो हो सकता है मेरी बातें किसी को अच्छी लगें, किसी को बुरी लगें, तो मेरा कतन ये मतलब नहीं होता कि मैं किसी को हर्ट करूँ। ना मैं किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, ना मेरा किसी की तरफ झुकाव है। मैं खान साहब की तरफ, मियाँ साहब हो गए, जरदारी साहब हो गए, ठीक है, परवेज़ इलाही साहब हो गए, या मरीम नवाज साहिबा साहब हो, कोई भी हो गया जो सियासतदान है, मेरा किसी से ज़ाती किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो गया। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ जो चाहिए वो चाहिए कि मेरा पाकिस्तान तरक्की करे और मेरे पाकिस्तानी जो कौम है वो खुशहाल रहे। मेरी तरफ से जो मर्ज़ी आए, जो मर्ज़ी जाए, मेरी बेसिक जो मेरी जो ज़रूरियात हैं, अगर वो रियासत पूरा कर रही है तो मेरी तरफ से जो मर्ज़ी है, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है आप सब लोग देख रहे हैं, मेरा अपना भी दिल दुखता है। मेरा अपना जो है ना वो एक निज़ाम चलता है जो कारोबारी सिलसिला है, ज़ाहिर है मुझे भी हर्डल्स आ रही हैं, तो ऑब्वियसली मेरा भी कहीं ना कहीं दिल दुखता है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे पे किनको मसलत कर दिया गया है। तो मैं ऑब्वियसली इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता, ज़्यादा बोलूँगा तो मैं उठाया जाऊँगा। तो बात यह है कि अगली बात करता हूँ मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में बताया। अभी आप देखिएगा जो पाकिस्तान का ज़ैचा में, जैसे मैंने बात की पहले मुश्तरी की, वकला की जो तहरीक है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है आहिस्ता आहिस्ता। वकला जो है पाकिस्तानी, आपको याद होगा जो लोग मुशर्रफ दौर में आपने देखा होगा कि वकला के हवाले से एक तहरीक चली थी उस वक्त भी। तो चीफ जस्टिस साहब उसमें थे, वो भी साथ उसमें शामिल थे तहरीक में। फिर एक बड़ी हैवी किस्म की तहरीक चली और उसने अपना असर दिखाया। तो अभी भी जो खैर उस वक्त जो तरीके चली थी, जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जो मामला चलते रहे हैं, उसमें इस्तारों के हवाले से, पाकिस्तान के ज़ैचे के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बनावटी थी। उस वक्त भी ऐसा था कि जो कुछ हो रहा था वो एक्चुअल में था नहीं, दिखाया जा रहा था सिर्फ। तो अभी जो वकला की तहरीक है वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, अदलिया के हक में खड़ी होगी, अदलिया मजीद स्ट्रॉन्ग होगी और अदलिया अपने फैसले अपने तरीके से करेगी, आज़ाद तरीके से। मिलिट्री कोर्ट्स जो है ना वो सिविलियंस पे बनने नहीं चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर इसके हक में नहीं हूँ, और जो पाकिस्तान का ज़ायचा है उसके हिसाब से भी मैं नहीं देख रहा अभी कि मिलिट्री कोर्ट्स बनने में कोई कामयाबी मिले इदारों को। और अगर बनती भी है तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो इतनी ज़्यादा मौसर नहीं होगी, उसका कोई इतना ज़्यादा असर रसूख नहीं होगा। अच्छा, ये तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। दुबई में मैंने सुना है, पिछले दिनों में खबर पड़ा था कि कुछ लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जिसमें मियाँ साहब भी थे, बिलावल साहब भी थे, जरदारी साहब भी थे, इसके अलावा और भी लोग थे, और पीडीएम की और भी कुछ लोग थे। अभी नई पार्टी बन रही है, अयूब खान साहब उसके सदर डिक्लेयर हो गए हैं, तो वो भी शायद वहाँ मौजूद थे। तो मेरे से सवाल आया था कि जी इनके बारे में बताएं कि ये जो वहाँ पर जो प्लानिंग्स कर रहे हैं ये किस तरह की प्लानिंग्स कर रहे हैं और किस तरीके से ये अपने जो है ना प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, बड़ा अच्छा सवाल है ये। देखिए, पाकिस्तान का ज़ैचा, मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बोला था कि पाकिस्तान को ज़वाल नहीं है। एक कमेंट में पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान को ज़वाल आ तो गया है, इससे ज़्यादा ज़वाल क्या आएगा। तो मेरा उनसे गुजारिश है, आपने ज़वाल अभी देखा ही नहीं है, और अल्लाह करे ज़वाल हमें ना देखना पड़े। तो जो ज़वाल पजीर मुल्क हैं जाके कभी उनमें देखें, आप कभी इराक चले जाएँ, ज़रा दूर ना जाइए, इराक साथ ही हमारे यहाँ पर चले जाएँ, आपको असल ज़वाल वहाँ नज़र आएगा कि ज़वाल कहते किसको है। तो पाकिस्तान को ज़ैचे के हिसाब से ता क़यामत इंशाल्लाह ज़वाल नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान की जनरल कुंडली के हिसाब से। जो लोग ये ख्वाब देखते हैं कि पाकिस्तान तोड़ देंगे, पाकिस्तान को कमज़ोर कर सकते हैं, ऑलरेडी किया भी हुआ है, बट पाकिस्तान को तोड़ने वाले जो लोग हैं वो उनका ख्वाब रहेगा इंशाल्लाह। खासतौर पर जो इंडियन स्पेशलिस्ट बैठ के इसके ऊपर बड़े यूट्यूब के ऊपर बड़ी बड़ी बड़कियाँ मारते हैं, और वो बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ ये हो जाएगा, पाकिस्तान के इतने टुकड़े हो जाएंगे। तो मैं उनको बता दूँ कि पाकिस्तानी जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, हमारी जो फ़ौज है, ख़ासतौर पर हमारी जो अवाम है, वो हाथों में चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हुए। आप एक दफ़ा कोशिश करके देख लें, अगर हमने 2 सुपर पावर तोड़ दी हैं तो आप किस खेत की मूली हैं। इंडिया हमारे लिए कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी फ़ौज या पाकिस्तानी अवाम अमन चाहती है, इसलिए लड़ती नहीं है। और अगर इनको जगा दिया, अगर आप लोगों ने लड़ने पर मजबूर कर दिया और जिस दिन जाग गए तो उस दिन आप लोगों की नींदें हराम हो जाएंगी। खैर, मैं वापस आता हूँ टॉपिक पे अपने में, कि जो बात हो रही थी कि जो दुबई में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इनके बारे में जो है ना क्या इनका जो रिजल्ट निकलेगा। तो देखिए जी, खान साहब का इस वक्त पलड़ा भारी है, और इनको टेंशन इस वक्त इस बात की पड़ी हुई है कि अब हम सब कुछ करने के बावजूद भी खान साहब को खुडेला लगा भी दें, अगर हम एक तरफ कर भी दें, -1 कर भी दें, तो तब भी इनको पता है कि इनकी हुकूमत ज़रा देर चलती हुई नजर इनको नहीं आ रही। ठीक हो गया। अब ये उसकी गारंटियाँ मांगने के लिए वहाँ इकट्ठे हुए थे कि जी गारंटी दें कि जी कौन हुकूमत करेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको पहले बताया था एक वीडियो में कि इनकी आपस में आगे चल के फूट पड़नी है अभी पीडीएम की। जो कहते थे ना, मैं जरदारी को घसीटूंगा, मैं उसकी लाश खंभे पे लटका दूंगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसे ऐसे करके वो एक बंदा तकरीर करता था। ये सारे अभी आगे देखिएगा, आगे चल के दोबारा से तमाशा शुरू होने वाला है। ये पीछे 40 साल से कौम को इसी तरफ लगाया हुआ है इन्होंने। हर दफ़ा इलेक्शन के करीब आते हैं तो तमाशा लगता है, और अभी वो तमाशा लगेगा। पाकिस्तान के ज़ैचे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ
कोई तमाशा दोबारा लगेगा। और जो अभी भी अक्ल फहम नहीं रखते हैं लोग, अभी भी उस तमाशे को एंजॉय करेंगे और सच समझेंगे। एक्चुअल में पाकिस्तान के ज़ायचे के हिसाब से जो है ना, इनकी शिकस्त होने वाली है, इनकी गिरफ्त टूटने वाली है, आपस में ये लड़ेंगे। इनके लड़ने का फ़ायदा खान साहब को हो जाएगा। और देखिएगा अभी आगे क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो सर्वे आ रहे हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स पे देख रहा था, डिफरेंट सर्वेज में देख रहा था, उसमें खान साहब की अभी तक पॉपुलेशन जो है ना सबसे ज़्यादा टॉप पे है। बाकी जो पीडीएम की हुकूमतें या दूसरे जो इदारे हैं वो अपनी तरफ से फेक सर्वे चला रहे हैं और उसमें दिखाने के लिए कि जी मियाँ साहब की पॉपुलेशन जो है ना वो ज़्यादा आ रही है, उनकी मकबूलियत आ रही है, या पीडीएम की ज़्यादा आ रही है, जरदारी साहब की ज़्यादा आ रही है। अच्छा, मैं एक और चीज़ पढ़ रहा था, देख रहा था बल्कि एक वीडियो पे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, एक साहब हैं, उन्होंने जरदारी साहब के बारे में बड़ी बातें की जी, वो बड़े उनका सियासतदान है, पावर में है उनका स्टार, और वो बड़े पावरफुल हैं, वो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। तो मैं उनकी भी एक करेक्शन कर दूँ कि अगर अभी लोग कहते हैं खान साहब जो है ना वो सियासतदान नहीं, वो लीडर हैं, तो मेरा सिर्फ यही कहना है आप सब लोगों के साथ कि अगर खान साहब सियासतदान होते तो सोचें इन लोग सबका क्या होता। अभी तो सियासतदान नहीं है बकौल आप लोगों के, अगर वो सियासतदान होते तो फिर इनका क्या होता। तो जरदारी साहब हो गए या बाकी जितने भी लोग हो गए हैं, अपनी अपनी जगह पे सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस रखते हैं, तजर्बा रखते हैं, लेकिन जो ईमान का तजर्बा होता है, जो ईमान की मजबूती होती है, वो खान साहब के पास है। मैं उनका फेवरेट नहीं हूँ, मतलब मेरे फेवरेट नहीं है, बट उनके इंसान के अंदर जो अच्छाइयाँ होती हैं वो खुद बोलती हैं। तो मेरे अलावा दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खान साहब की अच्छाइयाँ देख के उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट किया और मानने पे मजबूर हुए हैं कि हाँ जी ये इस बंदे में चीज़ें हैं। तो इसलिए ये चीज़ अपनी, आप जितने भी व्यूवर्स हैं ये अपने माइंड से निकाल दें। आपने सबसे पहले इस हवाले से जो है ना वो किसी तरह की क्या सरे में नहीं आना, परेशानी में नहीं आना कि खान साहब के साथ कुछ होने वाला है। खान साहब की जान को ख़तरा है, मैंने पहले भी बताया था, अभी भी इस पर कायम हूँ। जुलाई का महीना स्टिल अभी इनके ऊपर चीज़ें मंडला रही हैं और इनकी जान को ख़तरा है। बाकी अल्लाह ताला की तरफ से उनके साथ कुछ जो है ना वो गायबी इमदाद जुड़ी हुई है जो उनको अल्लाह ताला की तरफ से बचा रही है, और ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मेरे पास कोई गायब का इल्म नहीं है। अल्लाह ताला को बेहतर पता कि किसने कितना जीना है, किसने कितना नहीं जीना। तो लेकिन जो ज़ैचे के हिसाब से, खान साहब के ज़ैचे के हिसाब से मुझे खतरात नज़र आ रहे हैं। मैंने उस चीज़ से सिर्फ आप लोगों को आगाह किया कि भी चीज़ें हैं। बाकी खान साहब को इस चीज़ के बारे में बड़ी अच्छी तरीके से इदराक है ऑलरेडी, और वो इस चीज़ को समझ के चल रहे हैं। उनको ज़ाहिर है वो एक लीडर हैं, उनको अपनी तमाम चीज़ों को पता होता है। अच्छा जी, इसमें एक मेरे पास सवाल आया था कि जी पीटीआई के सब लोग छोड़ते जा रहे हैं, सेंचुरी होगी तकरीबन, अभी और भी लोगों को छोड़ रहे हैं, तो पीटीआई किस तरह कम बैक करेगी। तो मैंने बताया था कि पीटीआई में नए चेहरे सामने आएंगे, न्यू जनरेशन सामने आएगी, और पढ़ी लिखी जनरेशन सामने आएगी, और ऐसी जनरेशन होगी, ऐसे लोग होंगे जो फिर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे किसी के साथ। वो मारूसी सियासतदान नहीं होंगे। मारूसी सियासतदान जो थे घिसे पटे, वो सारे अलग हो गए हैं खुद ही। मैंने पिछले साल एक पटिशन की थी कि अल्लाह ताला एक फ़िल्टर लगाएगा इस पार्टी को, इस पाकिस्तान के निज़ाम को, जिसमें से सियासतदानों को छांटी होना शुरू हो जाएंगे, और वो उस तरफ जाना शुरू हो गया काम। अब वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से देखा सब लोगों ने कि मैंने ये भी पटिशन की थी कि खान साहब को बड़े बड़े लोग छोड़ गए, और छांटी होना शुरू हो गया काम आहिस्ता आहिस्ता। अब वो जैसे जैसे छांटी हो रहा है, नए लोगों के लिए जगह बन रही है। एक्चुअली वो लोग जो ग्राउंड रूट से, ग्राउंड लेवल से खान साहब के साथ यंगस्टर्स, यूथ जो जनरेशन है, यंग जनरेशन जो काम कर रही थी, बड़े अरसे से मेहनत कर रही थी, वो जनरेशन दोबारा से अब सामने आएगी। उसमें से खान साहब अब अपने मुताबिक लोगों को चूज़ करेंगे और फ्रंट फुट पे लेके आएंगे, और वो फिर एक एक्चुअल में जो नया पाकिस्तान है उसके लिए एक बुनियाद रखी जाएगी। और आने वाला दौर जो है पाकिस्तान का, जब मैंने प्रेडिक्शन की थी कि 2-2.5 साल के बाद जब नया एक निज़ाम पाकिस्तान का बनेगा, उस तरफ हम जाएंगे इनकलाब की तरफ, तो उसके बाद वो बेस बनेगी, और ऐसी बेस बनेगी इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें दुनिया देखेगी चेंज होते हुए। मैंने अपनी एक वीडियो में गुज़िश्ता दिनों ये भी बात की थी कि पाकिस्तान का जो इंतज़ामी निज़ाम है उसमें भी तब्दीली आएगी। तो अभी वो काम शुरू हो गया है। इंतज़ामी निज़ाम जो हमारा सबको पता कौन सा है, कौन चलाता है, उसके अंदर से भी चेंजेस होना शुरू हो जाएंगी। उसमें एक नया निज़ाम आएगा, उसमें नए चेहरे सामने आएंगे, नए लोग आएंगे, नई पॉलिसीज़ आएंगी, और जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए सोचेगी, सिर्फ उसको सियासत से, उसको किसी और चीज़ से कोई गर्ज नहीं होगा, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचेगी। केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से मेरे से बात हुई थी कि जी आपने बात की थी कि केयर टेकर गवर्नमेंट आप आगे चल के आएगी और वो इस पर काम करेगी। देखें जी, अगर इलेक्शन कॉल होते हैं, फ़र्ज़ करें, मैंने आपको बताया कि जो मुझे चांसेस नज़र नहीं आ रहे साल में, 8 से 9% चांस हैं इलेक्शन होने के, इससे ज़्यादा नहीं है। इन केस इलेक्शन कॉल होते हैं या नहीं होते हैं, अगस्त में वैसे भी जो है ना वो मुद्दत ख़त्म हो रही है हमारी वफाकी हुकूमत गवर्नमेंट की, ऑब्वियसली सारी असम्बलियाँ जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर उसके बाद ही क्या करेंगे, एक जो मैंने पहले वो बताया था तरीका लेके आएंगे, बहाना लेके आएंगे कि जी हमने अभी इलेक्शन करवा नहीं सकते, अभी मसाइल हैं। वैसे भी उन दिनों सैलाब आ जाएंगे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में,
और IMF का बड़ा मसला होगा, बड़े अजीब तरीके से मसले हो सकते हैं। अल्लाह ना करे, जिस तरीके से मैं पाकिस्तान के ज़ायचे में देख रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था कि नवंबर अक्टूबर तक जो है ना कुछ चीज़ें थोड़ी सी मुझे टफ लग रही हैं अभी। तो हो सकता है कोई ऐसा कोई नया कोई कार्रवाई करवा दें पाकिस्तान में ऐसी, जिसकी वजह से डिले करना पड़ जाए। डिले होता है तो उसमें केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी जो आपको मार्च अप्रैल तक लेके जाएगी अगले साल, कि जी हम इस दौरान इसको चलाते हैं और हम इलेक्शन इसमें कॉल करेंगे, उसमें सब लोग मिलके आएँ। खान साहब की जो है ना पार्टी वो खुडेला नहीं लग सकती, -1 करके भी ये लोग कहीं भी नहीं जीत नहीं सकते। इसलिए -1 की बातें छोड़ दें। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि खान साहब को एक कुदरती जो है ना ताकत मिलेगी, कुदरती एक सपोर्ट मिलेगी, जिसकी वजह से वो अपनी गिरफ्त में अपनी पोजीशन में वापस आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो वो हो सकता है जो डील हो रही है आजकल, बातें चलने की डील की तरफ आ रहे हैं, हो सकता है वो हो सकती है डील भी ऐसे हो सकता है डील में मामला तय पा जाएं और वो आगे चल के चीज़ों को कर दें। आने वाला जो नाम है मेरे पास, जो मुझे सवाल आया था बड़ा इंपॉर्टेंट, बार बार सवाल आ रहा था कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी उसके जो वज़ीर आज़म होंगे वो कौन होंगे। तो ज़्यादातर लोग कह रहे थे कि जी बिलावल ज़रदारी को हम देख रहे हैं। तो मैं आपको वो नाम के पहले हरूफ बता देता हूँ। उनमें से कोई एक नाम है जिसमें से ये बंदा आपको केयर टेकर गवर्नमेंट का जो वज़ीर, अगला जो कमिंग अप जो वज़ीर आज़म है वो आ रहा है। वो चाहे केयर टेकर हो चाहे दूसरी हो, जो नेक्स्ट वज़ीर आज़म है उसका नाम नून मीम और शीन, 3 लफ्ज़ बता रहा हूँ, नून मीम और शीन, ये 3 हरूफ हैं। इनमें से किसी एक हरफ से उस बंदे का नाम शुरू होगा जो बंदा अगला वज़ीर आज़म बनेगा। ये नोट कर लीजिएगा, ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ आपको मैं। अच्छा जी, इसके बाद है जी मेरे पास सवाल आया था कि जी पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी, हाँ जी, जो नई पार्टी तैयार हुई है इसमें अलीम खान साहब और तरीन साहब हैं। ऑब्वियसली इसके सदारत जो है अलीम खान साहब कर रहे हैं। अलीम खान साहब को जो अपना जायचा है वो बड़ा इतना खासा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये पार्टी, जैसे मैंने पहले बताया था पिछली दफ़ा भी, कि एज ए रेलूकटा काम करेगी, जिधर से इशारा मिलेगा उधर वो चले जाएंगे। इससे ज़्यादा इनका कोई किरदार नहीं है इसके अंदर। ये आगे कोई निज़ाम बदल देंगे पाकिस्तान में, ऐसा कर देंगे, पॉसिबल नहीं, क्योंकि सारे वही लोग उस केस में आ गए जो पहले बैठे हुए थे। उन्होंने पहले कुछ नहीं किया तो अब क्या कर लेंगे आगे। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास सवाल आया था खान साहब के मुज़ाकरात के हवाले से, क्या मुज़ाकरात होंगे या हो रहे हैं क्या। मैंने आपको पहले बताया कि देखेंगे जो गायबाना, मैंने आपको बताया था गायबी एक मदद आएगी। हो सकता है वो यही हो कि जो बाहर से कोई ऐसे कुछ लोग हैं या कोई बड़ी शख्सियत, पावरफुल शख्सियत है जो खान साहब के साथ मुज़ाकरात करने के लिए इंतज़ामी जो अमूर हैं उनको मजबूर करे कि जी आप इनके साथ बैठ के बात करें, इनको -1 ना करें, इनके साथ बैठ के बात करें और दरमियानी रास्ता निकालें। और उस तरफ ऑब्वियसली बात जाएगी, मुज़ाकरात के बगैर तो काम चीज़ें नहीं चल सकती हैं। और सबको नज़र आ गया अल्टीमेटली जो इसका फाइनल मैं एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूँगा, जो इसका रिजल्ट है वो मेरे इस पूरी वीडियो का, और रिजल्ट यही है कि अक्टूबर तक आप लोग वेट कर लें, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। जुलाई का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो चल रहा है अब स्टार्ट हो गया है। आज यकम जुलाई है 2023, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हफ्ते का दिन है। तो अब जो जुलाई का महीना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अक्टूबर का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अक्टूबर में सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण आना है, उसमें बड़ी चीज़ों को आके शफल करना है। और मेरे से बात हुई थी कि जी आर्मी चीफ के बारे में भी कोई जायचा बनाए, तो मेरे पास उनका वो डेट ऑफ बर्थ नहीं है मेरे पास कंप्लीट। ऑनलाइन जो गूगल पे आ रही है वो ठीक नहीं है। तो किसी के पास अगर डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ है, तो मुझसे शेयर करें, तो मैं उसको ऊपर भी रोशन डालूंगा। उसके बाद ये है कि जी हाँ, एक सवाल में बीच में मिस हो गया मेरे से। इसमें मुझे पूछा गया था कि परवेज़ इलाही साहब के बारे में पूछा गया था कि वो क्या PTI में रहेंगे या छोड़ देंगे। देखिए, मैंने बड़ी देर पर एक बात की थी कि जो मोनस इलाही साहब हैं, उस वक्त मैंने बात की थी जब परवेज़ इलाही साहब ने अभी वज़ीर आला बनना था। मैंने उससे पहले बात की थी कि मोनस इलाही साहब जो हैं वो खड़े होंगे एक तरफ, परवेज़ इलाही साहब खड़े होंगे एक तरफ। मोनस इलाही का सारा जो इस वक्त रुझान है, माइंड है, वो खान साहब की तरफ है। परवेज़ इलाही चूँकि एक मंजे हुए पुराने सियासतदान हैं, एक्सपीरियंसड हैं, वो चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब इंसान अपनी औलाद की तरफ देखता है तो औलाद के हाथों वो बंदा मजबूर होता है कि वो अपनी औलाद की माननी पड़ती है। तो जो परवेज़ इलाही साहब के फैसले हैं उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ होगा मोनस इलाही साहब का। तो जो मोनस इलाही साहब इस वक्त फैसला करेंगे या जो अपनी वो माइंडसेट उनको देंगे, परवेज़ इलाही साहब वही काम करेंगे। फिलहाल मुझे परवेज़ इलाही साहब की तरफ से ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि वो PTI छोड़ दें और वहाँ से भाग जाएँ, वो दरमियानी रास्ता निकालेंगे। और फिलहाल मुझे वो जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो उनकी जो है ना जायचे के हिसाब से, खान साहब जायचे के हिसाब से वो बड़ी चप्पलिश मुझे नज़र नहीं आई इतनी बड़ी जो आपको दिखाई दे रही है इस वक्त। बाकी ये कि मज़ीद इसके अलावा आपके क्वेश्चन हैं, तो मेरे पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो मैं 1 बाय 1 तमाम के जो ना नेक्स्ट अपनी वीडियोज़ में इसी तरीके से जो ना क्वेश्चन साथ ऐड करके मैं आपको जवाब दिया करूँगा। और कुछ लोग तनकीद करते हैं मेरे कमेंट्स पे आके, तो मुझे उसके भी दुख नहीं होता, मुझे बल्कि खुशी होती है कि एटलीस्ट मेरी वीडियो तो देखी कम अज़ कम उन्होंने। तो तनकीद करना या मेरी बातों से इत्तफाक करना आप सबका हक है,
आप अपनी हर हवाले से मेरी बात से इत्तेफाक भी कर सकते हैं और तनकीद भी कर सकते हैं, तो इसलिए मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। बाकी कि मेरा चैनल अभी फ्रेश है बिल्कुल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जाते जाते वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दें, यही आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है ना मज़ीद अपडेट्स लेके आऊँगा। तो आप अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है इसके ऊपर जो सवाल आते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं करंट सिचुएशन पे किस किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। बार बार मेरे पास सवाल आता है एक उसके हवाले से ना, ग़ज़वा हिंद के हवाले से। मैं अभी आपको बता देता हूँ व्यूवर्स को, देखें ग़ज़वा हिंद के ऊपर से मैं प्रेडिक्शन जरूर कर दूंगा, बट ग़ज़वा हिंद आने में भी बहुत टाइम है, अभी थोड़ा सा वेट कर लें। इसके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तहकीक हैं जो मैं एस्ट्रोलॉजी के अलावा कुरान हदीस से भी मैं इकट्ठी कर रहा होता हूँ। तो मैंने सिर्फ सारी चीज़ों को तहकीक करने के बाद फिर मैं उसका रिजल्ट चेक करता हूँ एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कि एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे क्या बोलती है। तो देखें अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया, अल्लाह ताला का जो निज़ाम है कुरान और हदीस के मुताबिक, वो साइंस के ऊपर 100% फिट होता है। आज नासा जो कुछ बता रहा है वो कुरान मजीद में 1400 साल पहले बता दिया गया है। आप ये न्यूरो सिस्टम में सिर्फ हमारे इतना हिस्सा जो दिमाग का, आप इसको खाली सिर्फ पढ़ लें, जो न्यूरो सर्जन हैं, डॉक्टर्स हैं दिमाग के, आप उनसे बेशक मशवरा कर लें, आपको वो बताएंगे कि जो साइंस उनको आज बता रही है न्यूरो सिस्टम के बारे में, अल्लाह ने कुरान मजीद में इसके बारे में हमें 1400 साल पहले बता दिया है। तो इसलिए जो ग़ज़वा हिंद के हवाले से पेशन गोइयाँ हैं हमारी अकॉर्डिंग टू द हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 100% है, पूरी होनी है। उसकी नौयत क्या होगी वो मैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से आपको जरूर उसको रोशनी डालूंगा, और इंशाल्लाह मैं जल्दी कोशिश करूंगा इसी वीक में, जो जुलाई का पहला हफ्ता चल रहा है, मैं इसी वीक में इसकी, फिर एक मेरे पास आई थी वर्ल्ड वॉर 3 की, उसकी भी, फिर एक मेरे पास आई थी कि जी ये जो रिजर्व हैं पूरी दुनिया के, जो डॉलर्स की करेंसी के हवाले से वो, और एक टॉपिक मेरे पास आया था जी कि आपने हमें बताना है कि क्रिप्टो करेंसी का क्या जो आगे जो है ना फ्यूचर है। तो वो भी मैं आपको वीडियो जरूर बनाऊंगा, बट मैं भी बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर आगे बहुत अच्छा है। अभी आप ईजी होकर इस पर काम करें, उस पर भी फिलहाल उस पर भी सवाल नहीं है। ब्लॉकचेन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ब्लॉकचेन के हवाले से और चीज़ें हैं जो क्रिप्टो करेंसीज में पूरी दुनिया की बेशुमार करेंसीज अवेलेबल हैं। तो क्रिप्टो करेंसी का फिलहाल सवाल नहीं है। क्रिप्टो करेंसी अभी कई साल चलेगी, अभी काफ़ी साल चलेगी, इसलिए इसमें भी कोई सवाल नहीं है। क्रिप्टो में कोई बंदा अगर करना चाहता तो कर सकता है। इसके बाद मेरे पास सवाल आया था कि जी अच्छा वीकली स्टार के हवाले से मेरे पास सवाल आया था कि वीकली स्टार के हवाले से जो है ना वो वीडियो जल्दी अपलोड किया करें। मैं असल में ना हर बुर्ज की अलग अलग वीडियो बनाता हूँ। अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक ही वीडियो बना दूँ और उसमें 12 के 12 बुर्ज हों, और कोशिश करूँगा कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, ज़्यादा बड़ी ना बनाऊँ, जो हाईलाइट्स होंगी वीकली बेस पे वो कर दिया करूँ, क्योंकि 12 वीडियो बना के उसको एडिट करने में, उसको अपलोड करने में खासा टाइम लग जाता है। तो मेरी कोशिश थी कि मैं यूनिक चीज़ें रखूँ, बट वो हो ये रहा कि कई लोगों में ना थोड़ा सा वो जज्बाती होते हैं और वो वेट नहीं कर पाते हैं। तो ज़ाहिर है मैंने सबका ख्याल करना है, मैंने सबको देख के चलना है। सब लोग मुझे प्यार देते हैं, आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो मेरे लिए यही बहुत जो ना एक इज़्ज़त की बात है, ऑनर की बात है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आज सैटरडे नाइट को या कल संडे को अपनी जो वीडियो है स्टार्स के हवाले से, वीकली स्टार के हवाले से, वो मैं अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोग ऑनवर्ड अगले संडे तक उसको जो है ना वो उसकी जो अपडेट्स हैं वो देख सकें। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके मुझे कमेंट में कर दीजिएगा। जिन लोगों के क्वेश्चन के मैं जवाब नहीं दे पाया वो मुझे एक दफ़ा दोबारा से कमेंट में मेंशन कर दें। कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जो मेरे नज़रों के आगे से गुजर जाते हैं, क्योंकि मैं अपने कमेंट्स अपनी टीम को नहीं देता हूँ पढ़ने के लिए, मैं खुद ही पढ़ रहा होता हूँ, तो क्योंकि मैंने डायरेक्ट जवाब देना होता है इसका। तो आप कोशिश करें, माइंड ना कीजिएगा मेरी बातों का, सिर्फ मुझे जो कमेंट जिनका मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ मुझे बस वो एक रिमाइंडर दे दें, इसमें लिख दें सिर्फ रिमाइंडर, तो मुझे समझ लग जाएगी कि ये ऑलरेडी आपने कमेंट पहले भी कोई किया हुआ है, तो मैं तलाश करके आपको उसका जवाब दे दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।